देखिए बेटा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, जिसको सेबेटियर संडरसन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बताया आपको? हाइड्रोजिनेशन। मेन हेडिंग क्या बनेगी? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो बताइए आपको, क्या? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन का नेम रिएक्शन से नाम आता है, क्या? सेबेटियर संडरसन रिएक्शन, ओके। ये इस रिएक्शन का नेम है, ठीक है। याद रखना, जो ये रिएक्शन होती है एल्कीन के साथ, मान लीजिए आपके पास ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ ये रिएक्शन निकिल मेटल की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है, ओके। निकिल मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और आपका ये कैटलिस्ट हो गया, और क्या लिया जाता है साथ में? H2 हाइड्रोजन लिया जाता है। तो आपका यहाँ पर सिस एडिशन होता है, इसमें सिस एडिशन टाइप से, यानी H2 यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका CH H जुड़ गया, यहाँ CH, और ये R, यहाँ H हो गया, ओके। एल्कीन बन गया आपका। क्या बन गया? एल्कीन। इस रिएक्शन को ये भी कह सकते हैं कि एल्कीन से एल्कीन बनता है इस रिएक्शन में, ओके। तो इसकी थ्योरी में क्या कहेंगे? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकिल मेटल at 200 degree or 300 degree Celsius temperature, then it convert into alkane, okay. The addition of hydrogen in alkene in a cis manner. क्यों है cis manner के अंदर? क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन मान लीजिए ये आपकी निकिल मेटल का सरफेस है, ये क्या है? निकिल मेटल का सरफेस है, ओके। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस जो है, इसके ऊपर इस तरीके से हाइड्रोजन की गैस जो है वो ऐड हो जाती है, निकिल मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाती है, और ये यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट करता है, और ये इसके साथ रिएक्ट करता है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर सिस एडिशन टाइप का आपको मैकेनिज्म जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप बता भी दीजिए सिस एडिशन होता है, सिस एडिशन, ओके। ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास CH3 यहां पर आप अनदर ले लीजिए, CH3 के साथ में यहां आप ड्यूटेरियम ले लो, ये ड्यूटेरियम है, और ये बनाया एल्कीन, ये आपने CH3, यहां पर आपने क्या बना लिया? यहां H बना लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर आपने हाइड्रोजनेशन किया, और निकिल मेटल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है, ठीक। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर? आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, ये ड्यूटेरियम है, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। आप इसको हाइड्रोजन की बजाय अगर आप ड्यूटेरियम लिखें पहचान के लिए, जस्ट ये आपने क्या लिख लिया है? ड्यूटेरियम लिख लिया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। इस तरीके से ये बना, ठीक है। और आपको इसका, अगर आप इसका फिक्सचर प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आप देखोगे, पहले इसका शाह होर्स बना लो, ठीक है।
तो शाहॉर्स प्रोजेक्शन में देखेंगे कि किस तरीके से ये बनेगा। ये दोनों कार्बन है, इस कार्बन को आपने क्या लिया है, फ्रंट कार्बन ले लिया है, और इस कार्बन को बैक साइड कार्बन लिया है आपने, ठीक है। तो इसको बनाओगे तो आप देखोगे दोनों हाइड्रोजन आपके सिस मैनर में होते हैं। ये हाइड्रोजन यहां पर हो गया और ये हाइड्रोजन इसका यहां पर हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन को बनाया मैंने, सिस मैनर में बनाओ आप, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी हाइड्रोजन ड्यूटीरियम और CH3 बच गया है, तो आप देखो उसके बाद ड्यूटीरियम है, यहां पर ये ड्यूटीरियम आएगा और यहां पर आपका क्या आएगा, CH3। और सेम तरीके से CH3 का जो आपका केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, ठीक है, केमिकल बिहेवियर कह सकते हैं आप। तो यहां पर देखो इस हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन का ये तो मैच कर गया, डी के साथ डी का है, तो यहां पर आप किसको लिखिए, ड्यूटीरियम को, और यहां पर आपको क्या लिखना है, CH3। इस तरीके से बनेगा ये, ओके। और आप इसका अगर फिस्चर प्रोजेक्शन आप बनाना चाहें, इसका फिस्चर प्रोजेक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं, तो आप आसानी से फिस्चर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, ये और ये आपको क्या बना लेना है, बिलो प्लेन बना लेना है। इस तरीके से ये दो कार्बन आपके हो गए, ये कार्बन और ये कार्बन, और उसके साथ इसका हाइड्रोजन जो बनाना है आपको, वो बना लेना है यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्या बनाना है आपको, इसका हाइड्रोजन बना लेना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, और एक तरफ आपका क्या बनेगा, CH3 बनेगा, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, ये ड्यूटीरियम बनेगा, ठीक है। सेम इस तरीके से इसका बनाओगे तो एक तरफ आपका क्या बनेगा, CH3 बनेगा, दूसरी तरफ आपका ड्यूटीरियम बनेगा, और ये आपका नीचे हाइड्रोजन बन गया। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, मीजो टाइप का कंपाउंड बनता है। जब आप इसका यहां से देखोगे तो ये मीजो टाइप का कंपाउंड जो है बनेगा, ओके। तो ये आपकी सेबेटियर संडरसन रिएक्शन कहलाई, जो कि निकिल की प्रेजेंस में एट 200 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस पर हुई, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। ये हाइड्रोजनेशन था, तो आपको याद रखना है ये सिस मैनर में आपका ऐड होता है, ठीक है। ये आपका सिस मैनर में ऐड होता है। उसके बाद सेकंड जो मैकेनिज्म आता है, सेकंड जो रिएक्शन आती है, वो कौन सी आती है आपकी, सेकंड रिएक्शन आपकी आती है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में एल्कीन होता है अपना, एल्कीन, एल्कीन के साथ हमें क्या लेना है, BH3 लेना है। क्या लेना है, BH3 लेना है आपको, या यहां पर क्या लिखा मिलेगा आपको, B2H6 लिखा मिलेगा, ठीक है। तो B2H6 होता है, लेकिन हम उसमें कहते हैं BH3 लेना होता है। क्यों, क्योंकि B2H6 दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये इस तरीके से होता है, ये अपना बोरोन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये दूसरे बोरोन के साथ में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर B2H6 भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन वर्क क्या करेगा अपना, BH3 ही वर्क करता है, ठीक है। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें क्या करना है आपको, अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन में देखेंगे तो आपका यहां पर एक पहले तो आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। जो स्टेप अभी करवा रहे हैं ये स्टेप मोस्टली पूछा जाता है। यहां पर क्या बनेगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा BH2 के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये मैंने जो आपको डॉटेड फॉर्म में लगाया है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, ये बॉन्ड जो आपका ब्रेक होने वाला है, और ये बॉन्ड भी आपका क्या होने वाला है, ब्रेक। आप इसको भी डॉटेड फॉर्म में लिखें, ये भी आप इस तरीके से बनाएं, ठीक है। तो ये तो आपका बॉन्ड जो है ब्रेकिंग है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरीके से होता है। इसको साइक्लिक इंटरमीडिएट कहा जाता है,
क्या बनता है? साइक्लिक इंटरमीडिएट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के दौरान कौन सा किस टाइप का इंटरमीडिएट बनता है, तो आपको बताना है साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इसको कहा गया साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब उसके बाद क्या किया गया, इसके बाद आपको ध्यान रखना है ये बन जाता है अपना CH3 CH2, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और यहां पर क्या ऐड हो जाता है? BH2 ऐड हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये एल्केन बन गया है इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? इस एल्केन को मैंने कंसीडर किया है R, एल्काइल ग्रुप, और ये BH2 बन गया। ओके, तो इस तरीके से अब इसके अंदर हम और भी एल्कीन ऐड करते हैं CH3। हाँ, एक बात ध्यान रखना, सेम एल्कीन लेना है आपको, एल्कीन अलग नहीं लेना आपको इसमें। तो यहां आपने एक अनदर एल्कीन फिर से लिया और आप RBH2 को फिर से करवाएंगे, तो फिर से जो रिएक्शन होगी तो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा इसी की तरह। बस एक H की जगह R आया है, R का कोई काम नहीं है अभी यहाँ पे। तो जब तक इसका हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक अपने को इसके साथ एल्कीन की रिएक्शन करवाते रहना है। एक मॉलिक्यूल यहां पर करवाया आपने, एक मॉलिक्यूल की यहां करवा रहे और एक की और होगी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर क्या बनेगा आपका? एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएगा, उसी तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा साइक्लिक इंटरमीडिएट CH3 CH2, यहां क्या बनेगा? BHR। ओके, क्योंकि एक H तो यहां पर बॉन्डिंग के दौरान आएगा, अभी आएगा एक H तो यहां जो इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। वही पहले की तरह जो आपने यहां पर सीखा है यही चीज है, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग है। ओके, अब उसके बाद में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखिए क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 और यहां BHR। ठीक है, देखिए CH3 CH2 और यहां पर क्या CH2 के साथ क्या जुड़ गया? BHR, ये BHR। और आप देखें R की जो वैल्यू है, जो R की वैल्यू है यहां पे वो यही सेम तो R है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं R2BH, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक R आपका यहां पर ये बन गया और एक R इसका आपके साथ में ये जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? R2BH लिखेंगे। सेम रिएक्शन और करवाते हैं हम इसके साथ में, तो आप लोग क्या देखते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में R2BH, then again cyclic intermediate will formed. Okay, cyclic intermediate will formed BR2. Okay, here bond formation, bond breaking, bond formation, bond breaking. Okay, cyclic intermediate, then it will become CH3 CH2 CH2। इस टाइप के आप कितने बनाएंगे? 3 बन गए हैं और एक B बन गया। मैंने यहां पर R की वैल्यू पुट कर दी। आप एक स्टेप और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, यहां पर क्या बना? B और आप लिखोगे R2 और आप इसको क्या लिख सकते हैं? R की यही तो वैल्यू है, आप इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 B और आप ये बता सकते हैं कि ये 3 है। क्या बता सकते हैं आप? 3 है। उसके बाद क्या देखा जाता है? इसके बाद इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी आती है। क्या? देखिए CH3 CH2 CH2 B। ओके, ये 3 बने आपके। इसमें 2 प्रॉपर्टी देखी जाती है। क्या क्या देखी जाती है? ध्यान से समझिए। अगर हम इसके अंदर पर एसिड डालते हैं HOOH, अगर पर एसिड डालते हैं तो इसके अंदर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, OH तो इसके साथ आ जाएगा और OH इसके साथ आ जाएगा। ओके, तो ये 3 बने हुए हैं, तो 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा। ओके, और अगर यहां पर हम क्या लेते हैं? H पॉजिटिव ऐसे लिखकर आप H2O लेते हैं। ओके, अगर यहां पर क्या लेते हैं? H2O। आपको पता है बोरोन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन। ओके, तो इनमें दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इनमें ये है, और ये कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, तो आपको पता है H इधर आ जाएगा
OH इसके साथ जुड़ेगा। अच्छा, इसका OH इसके साथ जुड़ेगा तो इसको क्या लिखा, बोरिक एसिड, और जिसको BOH3, ये बेस नहीं है, याद रखना ये बेस नहीं है, ये एसिड है, H+ आयन देता है, OH- आयन नहीं देता कभी भी, ये बोरिक एसिड है। और आप इससे इसको ब्रेक किया तो 3 मॉलिक्यूल आपके क्या बनेंगे, एल्केन के बनेंगे, CH3 CH2 CH2, एक H जुड़ेगा ना इसके अंदर, तो इसके अंदर तो H जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा H+ और इधर क्या जुड़ेगा OH-, तो यहां पर ये जुड़ेगा, प्लस में क्या लिखा जाएगा BOH3, ये आपकी बोरोहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है साइक्लिक इंटरमीडिएट बताइए कि जो ऑप्शन देगा आपको, इन ऑप्शंस में से साइक्लिक इंटरमीडिएट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जो कि 11th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए, दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। ओके, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझो, इसको प्रैक्टिस करो, रटना नहीं है आपको किसी भी रिएक्शन को, रटोगे तो रिएक्शन आपसे होंगी नहीं, ठीक है, कोई भी रिएक्शन आप बगैर मैकेनिज्म के ना कीजिए, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, क्या इसके बाद आता है अपनी थर्ड जो रिएक्शन इसकी हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड रिएक्शन हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ गई अपनी, हैलोजिनेशन रिएक्शन आ गई है, ठीक है, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। अब इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा, ये आपके पास मान लीजिए एल्कीन है, ये एल्कीन है आपके पास, और इसके अंदर आप हैलोजन ग्रुप लेते हैं, Br2 आपने लिया, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। ये रिएक्शन जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में होती है, आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट बना हुआ दिखाई देंगे डायरेक्ट, RCH, यहां सिंगल बॉन्ड CH और R, और वो इस तरीके से दिखेगा आपको Br और यहां पर Br, और इसको बड़ा आसानी से समझ लेते हैं कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक Br इधर जुड़ गया, एक Br इधर जुड़ गया, और काम चल गया आपका, है ना। आप इससे बस इतना ही पढ़ते हैं और फिर आप सीधा डायरेक्ट पेपर देने चले जाते हैं, वहां पे आपको ऑप्शंस डिफरेंट मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसका मैकेनिज्म से आपके ऑप्शन मिलेंगे, आपको बगैर मैकेनिज्म आपको मिलेगा नहीं ऑप्शन। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, इसके मैकेनिज्म में जो अपना एल्कीन लिया जाता है RCH डबल बॉन्ड CHR, सबसे पहले इसके साथ में Br ये ऐड होता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला क्या करता है, इस पे अटैक करता है, अटैक करता है तो यहां पर भी आपका एक इंटरमीडिएट टाइप की फॉर्मेशन हो जाती है, RCH, दिस वन इज CH एंड दिस वन इज R, और यहां पर क्या होता है, ये Br और ये Br, इस टाइप से एक साइक्लिक फॉर्मेशन होती है, ओके। और आपका ये वाला बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड Br का इसके साथ में जुड़ता है, अब बात ये करते हैं जुड़ेगा कौन सा, है ना। अब आप एक बात देखिए, ये यहां पर अटैक किया तो यहां पर दो चीजें बनती है आपकी, या तो आपका बनेगा ये CHR, या तो Br यहां पर आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा, ओके, या आपका क्या बनेगा RCH यहां पर क्या आ जाएगा Br, और यहां पर पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में तो केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन दोनों में तो इसके बाद भी अल्काइल ग्रुप है, इसके बाद भी अल्काइल ग्रुप है, दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन अगर सेम ना होता प्रॉब्लम तब होती, ओके, अगर ये सेम नहीं होता है, अगर ये सेम नहीं होता है दिक्कत तब होती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम डिस्कस कर लेंगे, यहीं पर डिस्कस करना है तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, H ले लीजिए यहाँ पे, और यहां पर भी क्या कर लीजिए आप H बना लीजिए, और यहां पर आपका H बनेगा और यहां पर आपका H बनेगा,
देखिए, अब देख लीजिए डिफरेंस, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है कि ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अब आपको ये चेक करना पड़ गया ना, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज देयर इज एल्काइल ग्रुप, ओके, एंड देयर इज नो वन एल्काइल ग्रुप है, यहां पर भी एल्काइल ग्रुप नहीं है इसमें इस तरह, तो ये अनस्टेबल हुआ और ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ, ठीक है, और ये कैसा हुआ, अनस्टेबल हुआ। और जो आपका ये इंटरमीडिएट बनता है ये यहां से भी बन सकता है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस तरीके से यहां पर इंटरमीडिएट बना। बस फर्क इतना मैंने नीचे दिखा रखा है, इसने ऊपर कर दिया है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नीचे ऊपर वाली जो चीजें हैं ये नॉर्मल चीजें हैं, 11th क्लास के बच्चों के लिए नॉर्मल चीज है, ठीक है ना, 12th वाले बच्चों के लिए भी 11th वालों के लिए, दोनों के लिए सेम चीज है, कॉमन सी बात है इतनी सी तो, ठीक है। और इस तरीके से आपको पता है यहां पर ये जो है आपका रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपका ये Br है यहां पर 3 बॉन्ड बना चुका है, और 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी इसके अंदर होती नहीं है, ऑलरेडी इसके बॉन्ड के अंदर स्ट्रेन आई हुई है, क्योंकि जब एक ट्रायंगल बनती है ना तो बॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला ब्रेक हो गया। तो यहां पर आप देखोगे किस टाइप का इंटरमीडिएट बना, CH3 CH, ठीक है, इसको मैं CH2 लिख सकता हूं अभी, ठीक, और यहां पर भी आप H कीजिए, अगर सारा ही आपने चेंज कर लिया है तो फिर आप सारे को ही चेंज कर दो, ओके। तो यहां पर क्या बना आपका Br और ये, और डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर साइन कैसा आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, अरे भाई पॉजिटिव से बना है ना, यहां Br ने अपना H ये पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, तो Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो बॉन्ड बना गया, तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, Br के ऊपर आ गया है, ठीक है। और अब एक जो आपका Br माइनस जो निकला हुआ था, ये क्या करता है, जो Br माइनस यहां से निकला था ये यहां पर अटैक करता है, और ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ये इस बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और इस तरीके से फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो RCH, Br एक का इधर लगेगा और CH2 और दूसरे का Br यहां पर बनेगा, ठीक है। मैंने यहां पर एल्काइल ग्रुप इसलिए लिया हुआ था ताकि मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूं कि ये सिस मैनर में नहीं जुड़ता, ये किस मैनर में जुड़ता है, एंटी मैनर में जुड़ता है, ओके, ये ट्रांस मैनर में जुड़ता है, आप कह सकते हो एंटी मैनर में जुड़ता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है, ठीक है, एंटी एडिशन हुआ है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, ओके। आप और रिएक्शन ले लीजिए इसके साथ में, आर की जगह पे अब की बार क्या करना है आपको, आपको कार्बन की चेन लिख लेनी है, ठीक। मान लीजिए अब की बार मैंने क्या किया, ये CH लिया, यहां पर क्या लिखा CH2 CH3, बढ़ा लिया इसकी चेन को, और ये भी H मत रखो, इधर मैंने क्या किया CH3 ले लिया, यहां डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, और यहां C के साथ में क्या किया ऐड, यहां C के साथ में मैंने OCH3 ऐड कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बना लिया इसको, ठीक, और इधर मैंने एक CH3 ही ऐड कर दिया, अरे मनवा, अब देखो क्या होता है, ठीक है, और साथ में आपने फिर क्या कर लिया, Br और Br ले लिया, मैं डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं भाई, ठीक है, एल्कीन तो बनेगा ही, जो आपका सॉरी डाइहाइड्रोजन एडिशन कंपाउंड तो बनेगा ही, वो देख लेना लास्ट में क्या बनेगा, तो आप लोगों को पता चल गया एक इंटरमीडिएट बीच वाला तो बनेगा, ये इंटरमीडिएट तो बनेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो बात है, जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कहां बनेगा, मेन बात है यहां पर ये, ठीक है, मेन बात आपकी यहां पर है, ये CH3 बन गया, और यहां पर जो आपका ये C, और अब जो कार्बोकेटाइन यहां बन गया, एक बार कार्बोकेटाइन यहां बना दिया तो एक Br आप यहां जोड़ोगे, और इधर क्या है OCH3, और यहां क्या है CH3, दूसरे में क्या करोगे CH2 CH3, यहां पर आप क्या जोड़ दो, Br जोड़ दो, यहां पर क्या जोड़ दो Br, और ये C, ये OCH3, और यहां CH3, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना, अब पॉजिटिव चार्ज ये स्टेबल है या पॉजिटिव चार्ज ये स्टेबल है, अब तुम्हें तो यहां पर टर्सरी दिखाई दे रहा है, आहा, है ना, मौज हो गई है, टर्सरी दिख रहा है तुम्हें तो यहां, और इसमें इसमें क्या दिखाई दिया आपको, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है,
ये कह रहे हैं मोज हो गई सर, ये टर्सरी दिखाई दे गया और इसके अंदर क्या है, ये सेकेंडरी है। महाराज जी ये रेजोनेंस टेबल भी तो है। इन दोनों में आप देखोगे ये इंडक्टिव स्टेबल है तो ये रेजोनेंस स्टेबल है। कौन सा स्टेबल है ये, रेजोनेंस स्टेबल। तो इन दोनों में कौन स्टेबल ज्यादा हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो गया है। ओके क्लियर हो गया क्यों स्टेबल हुआ ये, ठीक है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, एक बी आर यहां पर ऐड हो गया, तो आपका जो दूसरा बी आर होगा, देखिए यहां पर मैंने डायरेक्ट आपको ये बात बता दी है कि क्या बनेगा। तो यहां पर आप ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2 CH3, यहां C, यहां CH3 और CO CH3, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपकी Br की इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा Br है आपका वो किस तरफ से आएगा, अब बात है ये एक ही Br जुड़ा हुआ है ना, एक तो Br माइनस वाला है, तो Br माइनस का आपका किस तरफ से आएगा, Br माइनस का, अब जहां स्टेबल था वो देखो कौन सा था स्टेबल, ये वाला स्टेबल था, तो Br यही जुड़ा रहेगा, यहां पर अटैक करेगा ये, तो ये कहां पर अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा। प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ, नहीं बता दो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये बना। तो अब जो आपका मेन प्रोडक्ट बनना है वो क्या बनेगा, CH2 C2H5 लिख दे इसको, ये तो C2H5 है, C2H5 ओके, C CH3 डबल बॉन्ड C OCH3, देयर इज CH3 डबल बॉन्ड नहीं रह गया, यहाँ Br और Br आपका यहाँ एंटी माइनर में आपका Br जुड़ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो चेक की और आपने इसका प्रोडक्ट बना दिया। रिएक्शन सिंपल है, लेकिन इस यही सिंपल रिएक्शन आपके एग्जाम में आती है और याद रखिए इसका मैकेनिज्म आपको घुमा कर रखता है। अब पेपर के अंदर इस रिएक्शन के अंदर आप ये समझ नहीं पाते कि भाई किस तरफ से एडिशन हुआ, क्वेश्चन क्या पूछता, ये अटैक पॉसिबल है या ये अटैक पॉसिबल है, इस टाइप से क्वेश्चन देता है आपका। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन पूछता है अपना, ठीक है। लेकिन वो तो यहां पर Br2 एडिशन हो रहा है, दोनों तरफ Br जोड़ोगे आप लोग, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये भी तो, ये पोजीशन भी तो एक इंपॉर्टेंट है ना मैकेनिज्म की, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं हेलोजिनेशन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन। एल्कीन के अंदर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करते हैं, जब हम किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड को, और एल्कीन कैसा हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो सभी को पता होगा क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल लगता है ना। तो पहले तो सिंपल एल्कीन लेते हैं, ठीक है, ये आपने सिंपल एल्कीन लिया। रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ HX इन एल्कीन। एल्कीन के अंदर हमें क्या ऐड करना है, HX ऐड करना है। ये आपने क्या लिया, एल्कीन, और ये लिया HX। एक जगह हाइड्रोजन चला जाएगा, दूसरी जगह X आ जाएगा, ये वही वाली बात है। ये H आ गया, ये माइनस चला गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव और CH2 H जुड़ गया, और इस पॉजिटिव की जगह जो आपका X माइनस था वो जुड़ जाएगा, और आप कह दोगे यहाँ पे X जुड़ गया, CH2 X CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। ये तो सिंपल है ना। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ओके, in case of unsymmetrical alkene, okay, the addition of HX goes through Markovnikov,
मार्कोनिकोव्स रूल। ओके भाई, यहाँ पे स्पेलिंग में कई बार KOFF लिखता है, कई बार आपको KOVES लिखता है, जो भी आपकी बुक में डेफिनेशन है यहाँ पे, सॉरी इसकी स्पेलिंग है वो लिख लीजिए। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट। ओके, मार्कोनिकोव रूल क्या है? ये मार्कोनिकोव रूल KOFF भी मिल सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये रूल? इस रूल के अंदर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं इस रूल में? अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और HH उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और फिर आपका यहां पर हेलो एल्केन जो है वो बन जाता है। हेलो एल्केन आपका यहां बन जाता है। इस तरीके से देखिए अनसिमेट्रिकल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम पहले। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्यों कहा? इस एल्कीन के इस तरफ एक CH3 है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। इस एल्कीन के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट है, तो उसको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। देखिए इस एल्कीन में आपने क्या लेना है? आपने लिया HBr। ओके, तो यहां पर आपको पता है ये H को लेता है यहां पर, और ये क्या बनेगा? CH3CH। अब बात यहां पर वही बात आ गई, यहां पर H जुड़ेगा तो यहां पॉजिटिव आएगा, और H अगर इसका बीच में जुड़ जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। भाई ये एल्कीन है, ये कार्बन अटैक किया तो H यहां जुड़ा तो यहां जुड़ गया पॉजिटिव यहां, और अगर इस कार्बन के साथ H जुड़ेगा तो पॉजिटिव है। इनमें अब ये देखना है स्टेबल कौन सा। आपको इंटरमीडिएट की वीडियो मैंने डाली हुई है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की जो भी वीडियो है आप उसमें चेक कर लीजिए इन दोनों में स्टेबल कौन है, ठीक है। और यहां पर भी देख लीजिए, तो यहां पर स्टेबिलिटी देखोगे तो इसको देखो, ये सेकेंडरी स्टेबल है और ये प्राइमरी है, तो ये वाला आपका ज्यादा मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल है। तो अब जो आपका इसके साथ जो न्यूक्लियोफाइल बच गया है, ये Br माइनस जो आपका बच गया है, ये किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक कर देगा, और ये इस पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3CH Br, और यहां क्या बन गया? CH3। ओके, तो इस रिएक्शंस के बेसिस पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आसान रहेगी। क्या डेफिनेशन बनाई? इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in unsymmetrical alkene, addition of hydrogen halide add in such a manner nucleophilic part attack at that carbon alkene which has more substituted, जो एल्कीन आपकी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसके ऊपर अटैक होगा। देखो इसके ऊपर CH3 है, इसके ऊपर क्या मिल रहा है? CH3 है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड तो यही हुई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। दैट कार्बन एल्कीन विच हैज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एल्कीन का जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है उसके ऊपर। यहां पे यहां से एट दैट कार्बन
विच हैज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यहां लिखिए एल्कीन, ठीक है। और इसके अलावा एक बात और लिखी हुई होती है, ये ना लिखकर एक बात और लिखी हुई है, न्यूक्लियोफाइल एट दैट पोजीशन ऑफ एल्कीन which has more number of न्यूक्लियोफाइल, देखिए कहां है, लेस, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर रहा है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखिए दो प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके साथ वाला लेस स्टेबल वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, CH3 CH2 CH2 और यहां पर क्या आया Br, ये आपका 80% बनेगा, तो ये आपका कितना बनेगा 20% बनेगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है वो कितने परसेंट बनेगा, ठीक है, लेकिन ये रेयर पूछता है वो परसेंट कितना बनेगा, ये ज्यादा पूछता है कि मेजर कौन सा होगा। तो आपको पता हो गया कि ये कैसा है, मेजर है, और ये कैसा हुआ, माइनर होगा, ठीक है। ये आपका मार्कोनिकोव रूल था, जिसके अंदर आपको चेक करना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे और देखिए, अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी होती है। अब मैं ऐसा एल्कीन लेता हूं जिसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी और मैं HBr की जगह कुछ भी और अनदर जो एग्जांपल है वो इसका लूंगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फॉलो होगा मार्कोनिकोव रूल ही, ओके। मार्कोनिकोव रूल कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक फिक्स रिएक्शन है, एक रूल है, कंसेप्ट है, ओके। देखिए जैसे कि मैंने अब की बार लिया आपके पास में एल्कीन, ये एल्कीन ले लिया और इस बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है HOH दे दिया, या इसको आप बड़े प्यार से H2O वाटर कहते हैं, ठीक है। और आपसे अगर इसका प्रोडक्ट बनवाते हैं, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भाई, बहुत, ये मानो आप 6-7 बार ये क्वेश्चन आया होगा पेपर में, और इसका प्रोडक्ट बनवाते हैं बच्चे, पता क्या करते हैं, एक जगह H जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं, हाँ मार्कोनिकोव रूल उनको याद रहता है, मार्कोनिकोव रूल उनको याद रहता है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो ये बनाकर आ जाते हैं CH और यहां क्या बना दिया CH3। गलती उसकी भी नहीं है, यहां एक H पॉजिटिव है एक OH माइनस है, गलती उसकी भी नहीं है, उसने अटैक उसी कार्बन एल्कीन के उसी कार्बन पर किया है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है, ओके। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है उसकी गलती नहीं है, उसने यही किया है, लेकिन क्या करे बाबू का मैकेनिज्म नहीं आता, है ना, फंस गया का मैकेनिज्म नहीं आता, ठीक है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट जो बना है वो तो सोचता है मेजर है, लेकिन मैं कहता हूं ये प्रोडक्ट तो माइनर है, ये मेजर कैसे बनेगा, और बल्कि माइनर तो दूसरा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये गलत है उसका, माइनर तो आपका ये बनेगा जो उसके साथ में अगर ये बनाता CH3 CH3 CH2 CH2 और साथ में OH, ये है माइनर, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और सोचते हैं ये बनेगा। देखिए अब इसको तो बनेगा किस तरीके से, मेजर प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर HOH लिया है आपने तो ये एल्कीन H लेगा, H यहां तो यहां पर जुड़ेगा, ये H यहां पर जुड़ेगा, तो ये देखिए CH3C CH3 CH3 यहां पर क्या बना CH, ये एक या तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा H जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा, 2 के बाद एक H जुड़ेगा, CH3 बन गया, या इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज यहां कॉर्नर पर आ जाएगा, CH3 C CH3 CH3, इधर क्या बना
CH2 और इधर CH2 पॉजिटिव। ओके, अगर यहां पर आपका OH जुड़ गया, ये OH जो है OH माइनस अगर यहां पर जुड़ गया तो ये प्रोडक्ट बन रहा है जो कि मैंने माइनर बताया। अब कहोगे सर मेजर तो यही बनेगा ना, OH अगर यहां पर जुड़ा यही तो मेजर बनेगा। 2 मिनट शांति रखिए, कार्बोकैटायन स्टेबल ये नहीं, ये होगा। ओके, क्यों क्या किया मैंने यहां मैंने मिथाइल शिफ्ट की है। क्या किया है? मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट किया है भाई लोग। और अगर आप मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप यहां पर आ जाता है। अगर यहां हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट भी होता। और याद रखिए हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होता है? हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। ठीक है, एग्जांपल ले देंगे उसका भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बना आपका CH3, CH3, कार्बोकेटाइन आपका यहां बनेगा और यहां क्या बन जाएगा? CH और CH3 और CH3। ठीक है, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले किसी को काटते हो तुम, ये तो बन ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद ये बन गया। अब उसके बाद जो है आपका OH माइनस अब अटैक करने वाला है, यहां अटैक करेगा और आपका ये बन जाएगा CH3, यहां OH, ये आपका CH, यहां पर CH3 और ये CH3। और इसको क्या कहेंगे? ये कैसा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट है, ये बना है। और आप इसी को काटते हो, बड़े खुश होगे कि ये तो होगा ही नहीं। और ये देख लो, यही सेंसा निकला। ये है मार्कोनिकोव रूल। ओके, हाँ इसकी डेफिनेशन में भी छोटी सी मतलब मैं कहूंगा कि त्रुटि है। जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उनकी बात की तो बच्चे उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, और फिर ये भी कहा कि एल्कीन का लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय बात क्या है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ओके, लेकिन कार्बोकेटाइन में तो मिथाइल शिफ्ट भी आता है, ये शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया वो, और बच्चे गए फंस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप, एक केस लेता हूं मैं मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट का, एक बार बस उसको समझिए, फिर अगली रिएक्शन जो है वो देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जो रिएक्शन होगी मोस्टली रिएक्शन आपकी मार्कोनिकोव रूल से होती है, और जो कुछ बच गई है सम रिएक्शंस गोस थ्रू एंटी मार्कोनिकोव रूल। एक बार मिथाइल शिफ्ट देखिए और हाइड्राइड शिफ्ट देखिए। ठीक है, ये आपका मिथाइल का ग्रुप है, वही वाली बात है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, यहां पर आपका CH3 है। एक आपका ये ऐसा एग्जांपल है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां क्या है आपका CH पॉजिटिव चार्ज है, CH3 है। ठीक है, अब ये दे रहा है आपका मिथाइल शिफ्ट। ठीक, और ये दे रहा है आपका हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे करना है इसको? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां पर ऐड करना है, और इसमें भी सेम ये वाला ब्रेक करके आपको यहां पर ऐड करना है। तो ये बना ऐसा CH3C, CH3 पॉजिटिव और CH3, यहां पर क्या आ गया? CH3 आ गया। ठीक है, और इसके अंदर आप बनाओगे इसको तो क्या बनेगा? CH3C, CH3, यहां CH2 बन गया और यहां CH3 बन गया, कार्बोकेटाइन यहां बना। इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है और इसमें मिथाइल शिफ्ट हुआ है। इसके कंपैरिजन में ये फास्ट होता है। अब आपका मन करता तो आप यहां मिथाइल शिफ्ट कर लेते, है ना? आपका मन करता तो यहां मिथाइल शिफ्ट कर लेते, आपका तो मन पता नहीं क्या क्या करता है ना? तो आपके मन के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, जो रूल होगा वही होगा ना बेटे। तो यहां पर ये शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? हायर मास इसका। ठीक है, दूसरा कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होती है और वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पर ये मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट का एक छोटा सा कंसेप्ट रहा। जहां पर भी मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट होगी वहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आपको पता ही है, जहां भी हो
और हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट हो तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो कर लेना। ठीक, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, उसका करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है ये नहीं पता मेरे को कि ये नीट का या आईआईटी का प्रीवियस ईयर है, लेकिन पीवाईक्यू पक्का है और बहुत बार पूछा जाता है। यहां पर अपना ये, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, और इसके अंदर पूछा जाता है कि H2O डाल दिया, अब बताइए क्या बनेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर H2O डालने से क्या बनता है, देखिए पहली बात, अब वही हमारे वाली बात, अगर आप लोग मैकेनिज्म से करेंगे तो आप लोग बच जाओगे, वरना आप लोग फंस जाओगे इसमें, इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। भाई इसको तो क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए, इसको इससे क्या चाहिए, प्रोटॉन, तो इससे प्रोटॉन लेगा या तो यहां बनेगा, और या फिर क्या बनेगा आपका, या फिर इस तरीके से बनेगा, या फिर आपका CH, प्रोटॉन किसके पास आएगा, इसके पास, CH2 पॉजिटिव। ओके, अब इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करो। अब कहोगे सर यहां तो हाइड्राइड शिफ्ट है जी, और मैं तो हाइड्राइड का शिफ्ट करूंगा, है ना। एक तो माइंड में क्वेश्चन ये गया कि यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी, ओके, और दूसरा एक कंसेप्ट क्या गया, यहां पर ये शिफ्ट होगी, ये जो बॉन्ड है 1 2 3 4 5, जो 1 और 5 के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहां पर शिफ्ट होगा, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये 6 मेंबर रिंग बन जाती है, ओके, और इसकी साइक्लाइजेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। हाइड्राइड शिफ्ट इसमें कम स्टेबल रहता है, और 5 मेंबर से 6 मेंबर की साइक्लाइजेशन ज्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, जब ये मैकेनिज्म करते हो आपको तभी याद रहती है चीजें, अगर मैकेनिज्म नहीं करोगे तो नहीं आएगी फिर ये चीज भी समझ। फिर आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5, एक पर कार्बोकेटायन बनेगा ना, यहां पर कार्बोकेटायन किस पर बन रहा है, 1 पर बन रहा है, तो आप लिख लीजिए इसको 1 2 3 4 5, और ये क्या बन गया है आपका 6 वाला, और इस 6 वाले पे क्या बना हुआ है CH3, है ना। तो अब यहां तो कार्बोकेटायन नहीं रहा, अब कार्बोकेटायन कहां बन गया, 1 के ऊपर बन गया है, 1 के ऊपर बन गया है। ओके, जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर यहां पर क्या था, मिथाइल ग्रुप था, यहां पर एक यहां पर क्या ले लिया गया था, एक मिथाइल ग्रुप ले लिया गया, इतना ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया था, यहां पर क्या ले लिया गया था, मिथाइल ग्रुप ले लिया गया था, यहां पर भी आप क्या जोड़ दीजिए, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, ये मिथाइल ग्रुप, यहां पर क्या बना लिया, पॉजिटिव, ये क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप ना ये इस तरीके से बन गया, तो 1 क्या बन गया, कार्बोकेटेन स्टेबल बन गया, और अब OH माइनस जो है, ये आपका OH माइनस जो है वो कहां पर अटैक करेगा, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, यहां पर आ गया CH3 और यहां पर आ गया OH। 12th क्लास में आप लोग इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, भाई ये जो बना है आपका मेजर प्रोडक्ट बना है, तो ये आपका इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है या रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन है, रेशियो सिलेक्टिविटी, स्टीरियो केमिस्ट्री में चला जाएगा ये। ठीक है, तो वो वहीं पे पढ़ेंगे हम, यहाँ पर तो अपना मेजर प्रोडक्ट देख लीजिए और खुश हो जाइए कि मेजर प्रोडक्ट ये बन गया। ओके, और ये कैसा बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर भी यार OH आ जाएगा तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेन बात है इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट की, तो ये बन गया आपका। ओके, तो ये अपना था मार्कोनिकोव, क्या था अपना मार्कोनिकोव। आप मैकेनिज्म जो है वो उड़ेल दीजिए और उसके बगैर करो ही मत, अगर नहीं करना तो फिर कोई भी रिएक्शन को बगैर मैकेनिज्म के मत कीजिए। ओके, कोई भी रिएक्शन मत कीजिए। अब आया एंटी मार्कोनिकोव। ओके, अब क्या आया, एंटी मार्कोनिकोव, या इसको बोलते हैं
खरास इफेक्ट, या इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। खरास इफेक्ट या इसको पर ऑक्साइड इफेक्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिखने में मार्कोनिकोव के जैसा है। इसके अंदर भी सिंपल एल्कीन ले रहा हूं मैं। हाँ, इसके अंदर जो एल्कीन मिलेगा सिंपल मिलेगा आपको। यहाँ कोई शिफ्टिंग का ज्यादा बड़ा फंडा नहीं है, क्योंकि इसके मैकेनिज्म में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर, ये CH2 प्लस, यहां सिंपली HBr ही लेते हैं। ध्यान रहे HI नहीं लेना जी, ध्यान रहे HCl नहीं लेना जी। क्यों नहीं लेना बताएंगे ना अभी आपको, अभी रुक जाए, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लो, सिंपल बना लो इसको एक बार। यहां पर आपने क्या लेना है, जैसे सिंपली ROOR, यानी मैं कुल मिलाकर कहूं तो आपको पर ऑक्साइड जो है वो यहां पर लेना है। क्या लेना होता है, पर ऑक्साइड जो है वो लेना होता है। अब पर ऑक्साइड में कोई भी हो सकता है, अभी इस बात का आप ध्यान रखिए। कई बार यहाँ पर एसिड देता है, कई बार यहाँ पर आपका CH3CH3 लिख कर देता है, कई बार आपका यहाँ पे बेंजोइल पर ऑक्साइड भी दे देता है। ठीक है ना, यहाँ पर बेंजोइल पर ऑक्साइड भी दे देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पर ऑक्साइड आपने क्या लिया हुआ है। ठीक है, तो बता देंगे बेंजोइल पर ऑक्साइड का भी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस अभी आप आर से समझिए एक बार के लिए आप। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि CH3 CH2 और CH2 और यहां पर Br जुड़ा। ठीक है, तो ये Br कहां जुड़ा, यहां पर जुड़ गया और ये रिएक्शन हो रही है। अब समस्या इस बात की कि अभी तो हमने ये पढ़ा था कि Br यहां पर जुड़ेगा, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये Br यहां पर जुड़ेगा। ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ये किस तरीके से बना, इसका मैकेनिज्म देखिए, उससे पता चलेगा, बगैर मैकेनिज्म के आपको पता नहीं चलने वाला। मैकेनिज्म में क्या है, जो अपना सबसे पहले पर ऑक्साइड है, जो अपना पर ऑक्साइड है उसको लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये अपना पर ऑक्साइड है और इस पर ऑक्साइड को ब्रेक करना है। ये अपना रेडिकल में ब्रेक हुआ पर ऑक्साइड में, ये रेडिकल में ब्रेक हुआ तो RO रेडिकल प्लस RO रेडिकल। भाई लोग आप उस मैकेनिज्म में मत घुसिए अभी, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन, है ना, है तो स्टेप इसमें वही, लेकिन अभी मत जाइए प्लीज, है ना। अभी एक बार इसका सिंपल मैकेनिज्म समझ लीजिए, उससे बाहर निकल आइए थोड़ा समय के लिए। वो 11th-12th में आप ज्यादा घुस गए होंगे उसमें, 11th क्लास में। ठीक है, अभी बता देंगे इसके अंदर भी, लेकिन अभी ज्यादा ना घुसिए उसमें। तो ये दोनों बनता है। ओके, और फिर उसके बाद क्या होता है, RO रेडिकल। ओके, दो बन गए हैं आपके पास, RO रेडिकल और RO रेडिकल। इस तरीके से आपके पास दो बन गए हैं। तो आप एक से समझिए, एक ही समझ लो क्या बनेगा आगे। इस तरीके से इसके पास RO रेडिकल बना और साथ में क्या ले लिया जाता है, HBr लिया वहीं से। ठीक है, और ये इस H को ले लेता है। ठीक है, और यहां पर क्या बन गया, ROH, ये तो बन गया ROH, और यहां पर बन गया नया क्या, Br रेडिकल। अगर आप ये दो लोगे तो ये दो बनेंगे, तो ये दो बनेंगे। ठीक है, और ये आपके दो रेडिकल बनेंगे। इस तरीके से हो सकता है। अगर आपने यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है तो फिर क्या होता है, मान लीजिए आपका बेंजोइल पेरोक्साइड है, वो कैसे मिलेगा, C6H5C ऐसा OO, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ऐसा पेरोक्साइड लिया है, तो ऐसे पेरोक्साइड में क्या होगा, यहां पर फिर रेडिकल इस तरीके से ब्रेक होगा, इसका रेडिकल यहां पर ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहां पर पहले स्टेप में क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड और रेडिकल, ऐसे दो बन जाएंगे। और फिर उसके बाद C6H5 C डबल बॉन्ड और रेडिकल, है ना, और रेडिकल, और ये क्या आएगा, ये यहां पर आया और ये वाला रेडिकल टूटकर इसके ऊपर आया, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या बना, C6H5 रेडिकल
यहां पर CO2 निकल गया। अयो राम, आप कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे अल्कोहल बन गया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। दिस वन इज नॉट ए योर प्रोडक्ट, अल्कोहल पीनी नहीं है आपको, ओके। ये बाई प्रोडक्ट है भाई, ये गिरा देनी है, वेस्ट है ये, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2R रेडिकल या 2C6H5 रेडिकल, और फिर उसके बाद C6H5 रेडिकल बन गया, तो वो HBr ले आइए उसके पास में, और ये इसके साथ में रेडिकल प्रोटॉन ले लेगा, बनाने ही लग गया मैं तो बेंजीन। और तो यहां पर क्या बनेगा, C6H6 प्लस में Br रेडिकल। अगर ये दो थे तो ये भी दो ले लो, ये भी दो ले लो, ये भी दो ले लो। इसमें और उसमें मैं कोई फर्क नहीं मानता, क्योंकि मेरे लिए ना तो ये बेनिफिशियल ना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल। अल्कोहल है ना, किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। इसमें मेन बात है कि हमारा Br रेडिकल बना है, क्या बना है अपना, Br रेडिकल बना है, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं कहता हूं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहता हूं, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब फिर अपने को क्या लेना होता है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप में अपने को ये अल्कीन लेना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 Br रेडिकल, ये लेना है। अब बात यहां पर आती है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन प्रोपगेशन स्टेप में क्या बताया हुआ है मैंने पहले, कि जो अपना फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन में बनता है, वो फ्री रेडिकल यूज होता है चेन रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा, ओके। तो इसने क्या किया, अब मेन बात ये है, ये एल्कीन का, यहां पर ये एल्कीन का अटैक, ये रेडिकल अटैक हो रहा है, भूलिए मत। तो सिंगल लॉक हेड एरो से दिखाओगे आप इसको, सिंगल हेडेड एरो से, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा रेडिकल स्टेबल है, अब इसके लिए आपको रेडिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए बाबा, आनी चाहिए ना। जीओसी जब हो रही थी तब तो ध्यान दिया नहीं किसी ने, और अब आपको दिक्कत होने वाली है। यहां क्या बना, CH2H, हो इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं, या तो रेडिकल बनेगा अपना इसके ऊपर, या बनेगा रेडिकल आपका इसके ऊपर। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अरे सेकेंडरी वाला है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। कौन सा स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ओके। अब ये बन गया। इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, CH3CH रेडिकल CH2 प्लस में, इसके साथ Br जुड़ गया है, अब दोबारा HBr ले आइए, और यहां पर Br को एब्स्ट्रैक्ट कर लीजिए, और क्या बना दीजिए, CH3 CH2 और CH2, और यहां पर Br, और देखिए अपना मेजर प्रोडक्ट जो है वो यही बना हुआ है, मेजर प्रोडक्ट जो आपका बना हुआ है वो यही बना हुआ है, ओके। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल है, या खरास इफेक्ट है, या पर ऑक्साइड इफेक्ट है। क्या लिखेंगे इसकी हेडिंग में, when asymmetrical alkene react with hydrogen halide, then it in presence of peroxide, or we can say in presence of benzoyl peroxide, okay, yeah, we can say in presence of methyl peroxide, ethyl peroxide, okay, then it give haloalkene, और आप कह सकते हैं कि it give addition reaction at less substituted alkene, okay, less substituted alkene पर दे रहा है। कौन सा है less substituted alkene का कार्बन, ये कार्बन है less substituted का, ये तो more substituted का है, इस तरीके से बना है, ठीक है। इसमें बताया आपको सबसे पहले रेडिकल इस तरीके से ब्रेक होता है, ओके। बेंजोइल पेरोक्साइड है तो यहां पर ये इस तरीके से ब्रेक हुआ, उसके बाद ये इधर आया है, ये बन गया। इसने क्या किया, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पे ROH बन गया। लेकिन इसमें क्या होगा, ये यहां से ये यहां से CO2 निकला, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल तो 2 CO2 निकला, ओके। और ये बन गया रेडिकल, और ये रेडिकल हाइड्रोजन लेगा, तो इस तरीके से यहाँ बेंजीन बन जाएगा। कहेंगे सर, ओ सर जी बेंजीन दिखाई तो नहीं दिया, अरे बेंजीन देखने आया क्या तू, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बनाने आए हैं, ओके। कंसेप्ट को सीखिए, ये बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं सारे इसके बीच में। उसके बाद चेन प्रोपगेशन स्टेप में देखा हमने, ये बन गया इस तरीके से,
ठीक है, एल्कीन ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ रेडिकल बना जो कि ज्यादा स्टेबल था। अब दोबारा से ये रेडिकल अटैक किस पर करेगा, HBr पर, और यहाँ पर यहाँ पर आपका ये मेन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से और भी रिएक्शंस जो हैं इसकी वो करनी है अपनी। जैसे नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपनी हाइपोहेलस एसिड की, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइपोहेलस एसिड। एंटी मार्कोनिकोव है कि मार्कोनिकोव है वो आप खुद बताएंगे, वो आप इसको खुद देखकर बताओगे। ये अपने पास एल्कीन है। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और रह गई है। क्या रह गया है कि इसके अंदर हम एल्कीन के साथ, इसके अंदर एल्कीन के साथ हम HCl क्यों नहीं लेते, ये कंसेप्ट है। और इसके अंदर एल्कीन के साथ हम HI क्यों नहीं लेते हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम होती है। HCl क्यों नहीं लेते, HI क्यों नहीं लेते हैं। जब आप ये वाला लेते हैं इसके अंदर जो अपना कंसेप्ट बनता है ये CH3CH, जब Cl अपना यहां जुड़ जाता है, मैकेनिज्म में अभी देखा था जहां Br जुड़ा था, यहां जुड़ जाता है, यहां रेडिकल बनता है। जब वो HCl के साथ आएगा और ये इसको लेगा तो यहां पर ये जो स्टेप बनेगा, ये जो स्टेप बन रहा है एंडोथर्मिक स्टेप बनता है। कैसा स्टेप बनता है, एंडोथर्मिक स्टेप बनता है, एंडोथर्मिक स्टेप। और ये कौन सा स्टेप बताया था मैंने उसमें, स्टेप 2 चेन प्रोपगेशन के अंदर है। फाइनल स्टेप कौन सा स्टेप है, ये फाइनल स्टेप है जिसके अंदर प्रोडक्ट बन रहा है। जो फाइनल स्टेप है वो क्या है इसका, वो इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रहा है। लेकिन HBr के अंदर चेन इनिशिएशन स्टेप भी, चेन प्रोपगेशन स्टेप भी, दोनों स्टेप क्या होते हैं आपके एक्सोथर्मिक होते हैं, तभी ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं। इसके अंदर ये स्टेप कैसा है, एंडोथर्मिक, तो इसलिए ये रिएक्शन HCl के साथ में नहीं होगी। HI का केस जब हम लेते हैं, जब हम HI का केस लेते हैं तो इसके अंदर जो आपका स्टेप 1 है, ये वाला स्टेप 1 चेन प्रोपगेशन के स्टेप 1 की बात कर रहा हूं मैं। जब ये एल्कीन I को लेती है, जब यहां पर ये एल्कीन जो है वो इस I पे अटैक करती है, I के ऊपर, जब यहां पर ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, एंडोथर्मिक मिलेगा। ओके, पहले आपका जो ये स्टेप I रेडिकल वाला स्टेप है, यहां पर क्या बना, I रेडिकल, ये जो अटैक कर रहा होता है किस पर अटैक करेगा, कुल मिलाकर आपका कहने का मेरा मतलब ये है, जो ये HI है, HI का जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं, पहला ही स्टेप आपका एंडोथर्मिक होता है। ये स्टेप कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से ये स्टेप जो है फॉलो नहीं करते हैं और ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। यानी ये स्टेप आप जब आपका एल्कीन था CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI, तो यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर ब्रेक करते हैं इस स्टेप में, प्रोटॉन जब लोगे ये स्टेप क्या बन जाएगा अपना, एंडोथर्मिक। ओके, याद रखना, इसलिए आप HCl और HI के साथ में ये रिएक्शन नहीं करवाते। सेम HF का केस होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन नहीं करता। ओके, ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लीजिए रिएक्शंस के, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एल्कीन के साथ आपको क्या लेना है, HOCl लेना है। क्या लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, हाइपोहेलस एसिड,
ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वही वाली बात बोलोगे सर आपने लाइव बोला था, ठीक है, तो बोला है भाई, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। हाँ फिर इतना सिंपल नहीं दूंगा, फिर ऐसे मत सोचना, अरे इससे सिंपल क्या होगा, यही होगा भाई, कॉम्प्लिकेटेड क्या बनाऊंगा इसके अंदर में। अब आपका मेन ये है कि ये मार्कोनिकोव जाएगा एंटी मार्कोनिकोव जाएगा। भाई लोग आप लोगों को पता है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, मार्कोनिकोव एडिशन जाएगा, ओके। तो मार्कोनिकोव में न्यूक्लियोफाइल गोज टुवर्ड वेयर देयर इज मोर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपका ये बनेगा CH3CHOH, साथ में क्या बना CH2Cl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। ये यहां पर अटैक किया, यहां लिख दीजिए मार्कोनिकोव, ओके। अगर यहां पर मैंने यहां पर ये लिया CH3CH2 प्लस में H2SO4, अब बताइए अब किस तरीके से जाएगा। अगर आपने यहां पर H2SO4 लिया है तो फिर क्या जुड़ेगा, फिर कैसे जाएगा, अब ये नहीं पता ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे महाराज जी, ऐसे बनेगा ये बेटा, और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H पॉजिटिव बनेगा। अब तो बता दीजिए ये नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव बनेगा तो सर ये यहां पर जुड़ेगा, और ये H कहां जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, थ्रू द मार्कोनिकोव, मार्कोनी, ओके। तो एंटी मार्कोनिकोव कहां जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव तो वहीं जाएगा, वहीं कहां, अरे कहां, एंटी मार्कोनिकोव वहां जाएगा जहां पर ऑक्साइड होगा और HBr होगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, मैंने आपको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करवाई थी एल्कीन की, एंटी मार्कोनिकोव रूल जाती है, कौन से रूल से जाती है, एंटी मार्कोनिकोव। क्या हाइड्रोबोरेशन की जो रिएक्शन करवाई थी ना, कौन सी, एल्कीन के साथ में BH3 लिया था, तो ये कौन सा रूल जाती है, एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करती है, ठीक है, याद रखना है चीज। तो इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, और रिएक्शन को देख लीजिए, नहीं देखना क्या, लास्ट रिएक्शन है आज के लिए, अभी के लिए इसकी लास्ट रिएक्शन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HgOAC2, ठीक है। इसको मर्क्यूरेशन रिएक्शन कहते हैं, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कई तरीके से आती है आपके पेपर में, मर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ये ऐसा होता है HgOAC, ये OAC नहीं पता क्या है, एसीटेट आयन है, तो यहां पर एल्कीन क्या करता है, इस पे अटैक करेगा और ये इसको निकाल देता है, ये बनता है ऐसा CH3CH2 Hg, ओहो एकदम से फास्ट ना चलिए भाई, धीरे से, CH3CH2 पॉजिटिव HgOAC, याद रखिए ये यही बनेगा, क्यों, क्योंकि यही कार्बोकेटायन टेबल है भाई। अब तो बहुत हो गया है, समझ के समझ आ ही गया होगा टेबल कौन सा है। ये मरकरी मेटल है, मेटल के पास तो भरपूर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किस पर अटैक करेगा यहाँ, अब वही वाली समस्या तुम्हारे साथ, हम मरकरी पर चार्ज कैसा आएगा, है ना, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, इसका इंटरमीडिएट का मैकेनिज्म आएगा, अब मरकरी के ऊपर चार्ज क्या आएगा, समस्या ये होगी तुम्हारे साथ में। कोई बात ना भाई लोग, मैं नहीं होने दूंगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जैसा लेगा वैसा ही आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज आपके इसने लिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, HgOAC2 लिया हुआ है, अब इससे फर्दर आपको क्या करवाना है, H2O का अटैक करवाना होता है, किसका अटैक, H2O का, H2O यहां पर अटैक करेगा, कहां अटैक होता है हमेशा, जहां कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, ये H2O अटैक कहां करेगा, अटैक एट द पोजीशन ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबल, ठीक है।
जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बना CH3 CH OH OH, ठीक है। और आगे क्या बना CH2 HgOAc, ओके। और अब इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है NaBH4, और यहां पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए। अब तुम्हें ये नहीं पता है पॉजिटिव क्यों है, ये ऐसा बताएंगे भाई, सारे कंसेप्ट धीरे धीरे, एकदम से नहीं आने वाला कोई भी चीज, ठीक है। CH CH2 और यहाँ पर H जुड़ जाता है, NaBH4 लेते हैं, इसका रिडक्शन करता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये हुई आपकी मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव की रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आपने अच्छे तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और रेडिकल की स्टेबिलिटी के थ्रू इसको सीखा। ओके, आपको अच्छी लगी इसको लाइक करो, और नहीं अच्छी लगी तो दोबारा से देखो, लाइक आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, ठीक है।